कांग्रेस से यश श्रीवास्तव जी हैं। यश जी, कन्हैया कुमार से लेकर आम आदमी पार्टी जो कि आपकी सहयोगी है, सबको घेर दिया है और साफ तौर पर कह रहे हैं कि सत्ता की चाबी ऐसे लोगों के पास तो कतई नहीं जानी चाहिए। देखिए, सत्ता की चाबी किसके पास जानी चाहिए ये कोई एक आदमी तय नहीं करता है। और ये जो सज्जन यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनको हम बता देते हैं कि कांग्रेस पार्टी महिलाओं के मामले में किसी भी तरह का समझौता नहीं करती है। महिलाओं के मामले में हम महिलाओं के सम्मान के साथ खड़े हैं। और स्वाति मालीवाल जी का जो मामला है, वो उस पर अभी बहुत सारे तथ्य आने बाकी हैं। हर तरफ से हर तरह की बातें आ रही हैं, इसलिए हम ज्यादा कुछ उस पर नहीं कहेंगे। पर इनको जरूर याद दिलाएंगे कि यदि महिलाओं का सम्मान नहीं करने वाले के हाथ में सत्ता नहीं होनी चाहिए, तो एन बीरेन सिंह 1 साल से मणिपुर में बैठ के क्या कर रहा है? मिश्रा जी बताइए। राजमहल में चीरहरण कहाँ हुआ सर? राजमहल में चीरहरण कहाँ हुआ ये बताइए। राजमहल में, अरे आपने पूछा बताइए तो मैं बोल रहा हूँ। आपने ये शब्द बोला ना, बताइए मिश्रा जी। तो मैं बता रहा हूँ कौन से राजमहल में चीरहरण कब कब हुआ है बताइए। कौन से मुख्यमंत्री आवास में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हुआ है बताइए। बात केवल मुख्यमंत्री आवास की करिए, राजभवन की करिए, राष्ट्रपति भवन की करिए, प्रधानमंत्री हाउस में हुआ है। मैं उदाहरण दे दूंगा, मेनका गांधी को रात को 12 बजे प्रधानमंत्री हाउस से निकाला गया है। आप उदाहरण बताइए। प्रधानमंत्री हाउस में, प्रधानमंत्री निवास और मुख्यमंत्री निवास में महिलाओं के साथ अभद्रता कहाँ हुई है वो बताइए। मणिपुर की कोई स्थिति नहीं है आपके लिए, कोई है ही नहीं, कोई जवाब ही नहीं है। स्थिति नहीं है। अरे ये भारत के इतिहास में उदाहरण है। मेनका गांधी को प्रधानमंत्री आवास से निकाला गया। देखिए, शीश महल में एक स्त्री का, एक सांसद का जो है उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया। ये महाभारत की याद दिलाता है। और भागिए मत ये मुंह छुपा करके। हाथ ले कहीं उदाहरण हो तो बताइए। राजमहल में चीरहरण कहाँ हुआ? मैं सड़कों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर लूंगा सड़कों पे जो होते हैं, घरों में जो अन्याय होते हैं। राजमहल में चीरहरण कब कब हुआ है बताइए पहले। कोई जवाब हो तो बताइए। या तो महाभारत में हुआ था या अभी कलयुग में शीश महल में हो रहा है। ऐसे नहीं होगा। एक राजमहल में हुआ था, एक शीश महल में हो रहा है। महिलाओं का अपमान बकवास नहीं, सत्य है। या तो राजमहल में, महाभारत में महिलाओं का अपमान हुआ था, या मुख्यमंत्री केजरीवाल के शीश महल में हो रहा है। ये सत्य है, दुनिया देख रही है। उस वक्त संजय देख रहे थे, संजय बता रहे थे, सारे भीष्म पितामह बैठे थे, और आज की डेट में केजरीवाल चुप बैठे हैं, बोल ही नहीं रहे हैं। ठीक है, ठीक है AK मिश्रा जी। यश जी, अपनी बात आप पूरी कीजिए, उसके बाद मैं क्रॉस क्वेश्चन करूंगी। तो मिश्रा जी अकेले अपने ऊपर लेके उत्साहित हो गए, अच्छी बातें होते रही है, लेकिन ये सवाल पूरी भाजपा, RSS, नरेंद्र मोदी, अमित शाह सबसे है। एन बीरेन सिंह 1 साल से कुर्सी पर कैसे बैठा है? यदि महिलाओं के सम्मान के खिलाफ जाने वाले को सत्ता नहीं मिलनी चाहिए, तो बृजभूषण के बेटे को टिकट कैसे मिला? बृजभूषण को तुरंत निष्कासित क्यों नहीं किया उसी समय संसद से? ये सारे सवाल उठते हैं। उसके बाद अभी इस समय महिला पहलवानों के साथ जो हुआ था 15 अगस्त के दिन, उस समय क्यों नहीं उस पूरी पुलिस टीम को आपने सस्पेंड कर दिया? क्यों नहीं आपने कोई सही हल निकाला? हमारे प्रधानमंत्री तो घूम रहे थे राजा बने हुए नई संसद में। इस समय चुनाव के चरणों की बात हो रही है। चुनाव आयोग से करीब 1 करोड़ वोटिंग में धांधली सामने आती। धांधली कहा जाएगा यदि आप उस समय डेटा पब्लिश नहीं करते हैं और उसके बाद अचानक 1 करोड़ वोटर बढ़ जाते हैं, तो ये विश्वसनीयता पर सवाल है। एक RTI के जवाब में चुनाव आयोग कहता है कि हमारे पास डाटा है ही नहीं। आप अलग अलग राज्यों में जा जाके RTI फाइल कीजिए। ये क्या चल रहा है? और ये नरेंद्र मोदी खुद को भगवान बताने वाली, कल कह रहे हैं कि मैं तो बायोलॉजिकली मेरा जन्म हुआ ही नहीं है, मुझे माता जी के जाने के बाद पता चला है कि मुझे तो भगवान ने ऐसे ही अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा हूँ। ये ऐसी बातें करने वाले के साथ में संबित पात्रा बोलते हैं कि भगवान जगन्नाथ उनके भक्त हैं। तो इस देश को समझ लेना चाहिए, ये पुरातन काल की बातें कर करके, ये मिर्ची मसाला लगा लगा के मेटाफर सुनाने वाले RSS बीजेपी के लोग असल में इस देश की जनता को उनके असली मुद्दों से भटका के सिर्फ